Good morning, all of you. Myself Deepa, here presenting my presentation on the topic ऑक्सिन। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आप सबको ऑक्सिन की कैसे डिस्कवरी हुई, क्या उसका फिजियोलॉजिकल रोल है और उसका क्या मैकेनिज्म है, ये सब बताने वाली हूँ। अगर हम ऑक्सिन की डिस्कवरी की बात करें तो ऑक्सिन जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड ग्रोथ हार्मोन है, जिसकी एग्जिस्टेंस का सबसे पहले पता चार्ल्स डार्विन ने 1880 में लगाया था। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इस ऑक्सिन की एग्जिस्टेंस को कैनरी ग्रास के ऊपर देखा था। उन्होंने देखा कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, कैनरी ग्रास का जो कोलेप्टाइल है वो उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। अगर हम कोलेप्टाइल की बात करें तो कोलेप्टाइल जो होती है वो एक शीथ होती है जो कि यंग शूट की जो टिप होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। डार्विन का व्यू था कि टिप के अंदर कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस जो है जो कि जो लाइट की स्टिमुली है उसको रिस्पोंड करता है। तो उन्होंने इसी चीज़ को पता लगाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि उन्होंने एक कोलेप्टाइल को डिकैपिटेट कर दिया या फिर उन्होंने एक नॉर्मल कोलेप्टाइल को ओपेक टिन फॉइल कैप से कवर कर दिया। और फिर उन्होंने यही चीज़ नोटिस की कि क्या अब वो लाइट को के सोर्स को रिस्पॉन्ड करेगी। तो जब उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर उन्होंने एक यंग शूट ले रखी है और नॉर्मल लाइट के ऊपर उसको ग्रो कराया है। तो वो यंग शूट जो है वो जिस डायरेक्शन की लाइट आ रही है उसकी तरफ बेंड होना शुरू हो गई है। और एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर उन्होंने उसी शूट को, जो यंग शूट है, उसको एक ओपेक फॉइल कैप से कवर कर दिया है। फिर क्या आप देख पा रहे हो कि बेंडिंग हो रही है? जब हमने उसको कवर किया तो वहाँ पर बेंडिंग नहीं हो रही है। और अगर हम एक्सपेरिमेंट 3 में देखते हैं तो एक्सपेरिमेंट 3 में उन्होंने एक ओपेक फॉइल को उसके कॉलर पर, मतलब कि टिप से थोड़ा सा नीचे प्लेस किया है, उसे कवर कर दिया है। और फिर हम देख रहे हैं कि जैसे बेंडिंग पहले हो रही थी वैसे ही नॉर्मली बेंडिंग इस तरफ भी हो रही है। तो इस तरह से डार्विन ने ये पता लगाया कि टिप के ऊपर ऐसा तो कोई केमिकल सब्सटेंस है जो लाइट के स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद बॉयसन जेनसन 1910 और 13 के बीच में उन्होंने नोटिस किया कि जो फोटोट्रॉपिक इफेक्ट है वो लॉस्ट हो जाता है उस टिप से अगर उसे हम डिकैपिटेट कर दें। डिकैपिटेट का मतलब होता है कि टिप को पूरी शूट से अलग कर देना। हाउएवर इफ द डिकैपिटेड टिप वाज अगेन प्लेस्ड ऑन द स्टम्प, बेंडिंग एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड। इसका मतलब है कि अगर हमने पहले उसको डिकैपिटेटेड टिप को अलग किया और तो बेंडिंग नहीं हो रही है क्योंकि टिप को हमने अलग कर दिया है। बट जब हम उस डिकैपिटेटेड टिप को वापस स्टम्प के ऊपर प्लेस्ड कर देते हैं, वो बेंडिंग एक्टिविटी उस प्लांट की वापस रिकवर हो जाती है। उन्होंने देखा कि अगर हम एक स्टम्प और टिप के बीच में एक जिलेटिन का पीस कवर कर दें, उसके बाद भी फोटोट्रॉपिक इफेक्ट जो हो रहा है वो ऑब्जर्व करते हैं। फिर उन्होंने एक ट्रांसफर स्लिट लिया, जो कि उन्होंने कोलेप्टाइल को एक डार्कर साइड में रखा, एक ट्रांसफर स्लिट बना के एक मिका पीस को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स जो है वो नहीं हो पाया। जो मिका पीस होता है वो एक मिनरल होता है जो इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से एक्सर्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कंट्रोल्ड स्टेम ले रखी है जो लाइट के ऊपर आ रही है, तो उन्होंने कैसे जो है बेंडिंग हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड में टिप को रिमूव कर दिया। टिप को रिमूव करने के बाद टिप नहीं है तो बेंडिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे उन्होंने इसे ओपेक कैप से उन्होंने कवर किया है, तो जो बिल्कुल टिप है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे टिप को एक ट्रांसपेरेंट कैप के साथ कवर किया है तो बेंडिंग हो रही है। अब आपको पता चलेगा कि अगर हम ट्रांसपेरेंट कैप नहीं ले रहे हैं और ओपेक ले रहे हैं तो क्या फ़र्क हो रहा है। ओपेक में बेंडिंग नहीं हो रही है बट ट्रांसपेरेंट में बेंडिंग हो रही है। यहाँ पे बेस को ओपेक शील्ड से कवर किया है, बेंडिंग हो रही है। यहाँ पे जिलेटियन बॉक्स को प्लेट किया है तो भी बेंडिंग हो रही है। पर उन्होंने जैसे मीका पीस को ऐसे ट्रांसफर स्लिट बनाकर प्लेस किया तो बेंडिंग नहीं हो रही है। फ्रिस्टवेंट जो थे वो डच बोटैनिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एक केमिकल मैसेंजर है जो डिफ्यूज़ होता है कोलेप्टाइल टिप्स के ऊपर से। कोलेप्टाइल जो वेंट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऐसा कौन सा ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल है जो कोलेप्टाइल को लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करवा रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोलेप्टाइल के टिप्स को कट कर दिया एंड प्लेस देम इन द डार्क, उनको डार्क में प्लेस कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगार ब्लॉक्स की कुछ फ्यू टिप्स को अगार ब्लॉक्स में डाला। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जिनको उन्होंने अगार ब्लॉक्स में डाला है वो ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल को
को है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। जो कंट्रोल्ड कोलेप्टाइल्स थे उनको उन्होंने ब्लॉक के अंदर प्लेस किया जिसके अंदर केमिकल नहीं था, और जो बच गए उनको उन्होंने ब्लॉक में प्लेस किया जिनके अंदर केमिकल था। उसको या तो उन्होंने सेंटर में रखा या उन्होंने टॉप पर रखा कोलेप्टाइल के, टू डिस्ट्रीब्यूट द केमिकली इवनली और ऑफसेट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑन वन साइड। अब आप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देख सकते हैं कि कैसे अगार ब्लॉक और ऑक्सिन का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ऑक्सिन इन द अवेनिया कोलेप्टाइल, कोलेप्टाइल के ऊपर यहाँ पे ऑक्सिन है, फिर उन्होंने इस कोलेप्टाइल को किस पे प्लेस्ड किया, अगार ब्लॉक पर प्लेस किया। ऑक्सिन जो है वो अगार ब्लॉक के अंदर भी डिफ्यूज होना शुरू हो गया। ये एक डिकैपिटेड स्टेम है, मतलब टिप इससे हटी हुई है। उन्होंने क्या किया, अगार ब्लॉक को फिर इसके वन साइड पर टिप कर दिया। जो ऑक्सिन का डिफ्यूजन था वो सारा अगार ब्लॉक के अंदर होना भी शुरू हो। अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कोगल और थाइमन उन्होंने ऑक्सिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल स्ट्रक्चर सबसे पहले यूरिन ऑफ पैथोलॉजिकल डच पेशेंट के अंदर आइसोलेट किया था। कोगल आइसोलेटेड अनदर ऑक्सिन, और जिनको क्या नाम दिया गया, ऑक्सिन बी का नाम दिया गया, जो उन्होंने कहाँ से एक्सर्ट किया था, कॉन्जम ऑयल के अंदर से। दे आइसोलेटेड अनदर ऑक्सिन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन कॉल्ड हेटेरो ऑक्सिन। और यहाँ पे हम सब ऑक्सिन के जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो सब देख सकते हैं। ये सारा ऑक्सिन का केमिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस क्या हैं ऑक्सिन्स के। ऑक्सिन जो होता है वो सेल डिवीजन में, सेल इलोंगेशन में, ग्रेविट्रोपिज्म के अंदर, फोटोट्रोपिज्म्स के अंदर, इन सब में हेल्प करता है। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, ऑक्सिन जो होता है वो सेल डिवीजन को बहुत स्ट्रॉन्गली प्रमोट करता है। किस टिश्यू के अंदर, कैम्बियम टिश्यू के अंदर। जब फेवरेबल सीजन होता है कैम्बियम के रीएक्टिवेशन का, उस टाइम पर ऑक्सिन जो होता है उसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड करता है। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का जो पर्टिकुलर इफेक्ट होता है वो स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर होता है। जिससे क्या फ़ायदा होता है, जिस उस स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पे ऑक्सिन बहुत बड़ा इफेक्ट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जाइलम और फिलोएम टिश्यू अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अगर हम सेल इलोंगेशन की बात करें तो ऑक्सिन जो होता है वो सेल इलोंगेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ऑक्सिन जो होता है वो सेल वॉल को इलोंगेट करने में बहुत मदद करता है और उसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। ऑल दो ऑक्सिन जो होता है क्या करता है, ऑक्सिन जो है वो वॉल को प्लास्टिक जैसा बना देता है। प्लास्टिक जैसा मतलब उसके अंदर एंडोऑस्मोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम फोटोट्रोपिज्म पढ़ेंगे। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है कि ऑक्सिन का जो है वो पूरी मेडिएटेड बाय लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन, मतलब ऑक्सिन का पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जो ग्रास के जो टिप्स होती हैं उनका मेनली 3 फंक्शंस होते हैं। वो ऑक्सिन की फॉर्मेशन करते हैं, जो लाइट स्टिमुलीज आ रही है उनकी तरफ रिस्पोंड करते हैं, और जो ऑक्सिन जो होता है जो फोटोट्रॉपिक से स्टिमुलाई से जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसका ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब अगला है ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है, ये ग्रोथ के जो ऊपर बहुत इसका मेजर रोल होता है। ये क्या करता है कि ग्रेविटी जो होती है उसकी वजह से क्या होता है कि रूट्स जो होती हैं वो डाउनवर्ड में ही ग्रो करती हैं सॉइल के अंदर, और जो शूट होती हैं वो शूट सिर्फ अपवर्ड में ग्रो करती हैं। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्स लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन, जिसकी वजह से ऑक्सिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एपिकल, पढ़ेंगे कि ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जो ऑक्सिन होता है वो शूट एपिकल डोमिनेंस को इंड्यूस करता है, जिससे क्या होता है जो एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं वो ऑक्सिन को इनहिबिट करती हैं। क्यों इनहिबिट करती हैं, क्योंकि ऑक्सिन की अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो वो डायरेक्टली इथाइलिन को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएंगी। जब हम एपेक्स को रिमूव कर देंगे तो इनहिबिटरी इफेक्ट भी रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो लेटरल बर्ड्स जो होंगी उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, वो इन्हेंस हो जाएगी। और यही क्या है, यही डिकैपिटेशन है जो यूजुअली किन में परफॉर्म किया जाता है, टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू ऑल।